नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। बर्फबारी के बाद शीतलहर तेज, 15 स्थानों पर न्यूनतम पारा 5 डिग्री से कम जाने पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के बाद शीतलहर तेज हो गई है। राज्य के 15 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। इनमें से 3 स्थानों पर माइनस और एक जगह 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शिमला सहित पूरे प्रदेश में आज मौसम साफ बना हुआ है। वहीं मंडी में हल्का कोहरा दर्ज किया गया है। जनजातीय क्षेत्र लाहौल में सोमवार सुबह मौसम ने करवट बदलने से रोहतांग दर्रा और बारालाचा में ताजा बर्फबारी हुई। रोहतांग दर्रा से 12 और ग्राफू में 5 सेंटीमीटर तक बर्फबारी दर्ज हुई है। बर्फबारी से कुल्लू और लाहौल में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं कोकसर और चंद्र घाटी में फाहे गिरे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 13 दिसंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 13 दिसंबर को एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इसके प्रभाव से 14 दिसंबर को ऊंचे पहाड़ी इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। सुबह उठे तो लगा चोर आया, पर सीसीटीवी फुटेज में वो दिखा जिसने उड़ा दिए होश। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत पर्यटन नगरी डलहौजी में इन दिनों एक नया और खतरनाक संकट छाया हुआ है। जंगली भालू का बढ़ता आतंक। कभी केवल जंगलों तक सीमित रहने वाले भालू अब खुलकर रिहायशी इलाकों और लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं, जिससे स्थानीय निवासियों में भारी दहशत है। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि भालू अब केवल सड़कों या बाजारों के पास नहीं दिखते, बल्कि रात के समय घरों में घुसकर रसोई से खाने पीने का सामान चुराने लगे हैं। इस हफ्ते डलहौजी के खोलपुर क्षेत्र में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई। एक जंगली भालू लोहे के बाड़े को पार करता हुआ सीधे एक घर की रसोई की खिड़की तक पहुंचा। कुछ ही मिनटों में उसने उस खिड़की को तोड़ डाला और अंदर घुस गया। भालू ने आराम से रसोई में रखा भोजन उठाया और मौके से चला गया। भूस्खलन के 4 महीने बाद भी नहीं लगे मकानों को सुरक्षा डंगे, डर के साए में जी रहे हैं लोग। पुराने बस अड्डा क्षेत्र में 25 अगस्त को हुए भूस्खलन ने 8 रिहायशी परिवारों की जिंदगी को तहस नहस कर दिया, लेकिन 4 महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी सुरक्षा के लिए डंगों का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। इस वजह से प्रभावित परिवार आज भी अपने मकानों में खतरे के साए में जी रहे हैं। भारी बरसात के भूस्खलन से प्रभावित परिवारों में विक्रांत ठाकुर, सचिन गुप्ता, अमर सिंह, राकेश कुमार, अमित शर्मा, पुरुषोत्तम धीमान, प्रकाश धीमान, धीरज गुप्ता, सागर, राजू देवी और सुशील सोनी शामिल हैं। इन सभी लोगों के मकानों को खतरा उत्पन्न हो गया है तथा 5 मकान गिरने की कगार पर है, जिन्हें उस समय प्रशासन ने खाली करवा दिया था और वे लगातार भय के साए में जी रहे हैं। पीड़ित परिवारों का कहना है कि बार बार प्रशासन के पास शिकायत करने के बावजूद कहीं से भी स्थायी समाधान नहीं मिला है। यहाँ से निकाली गई बाईपास सड़क के साथ डंगे लगाने के प्रस्ताव भी अधर में लटके हुए हैं। पिछले 4 महीनों से प्रशासन ने बरसात में केवल तिरपाल मुहैया करवाए हैं, जिससे स्थायी सुरक्षा मिली है, लेकिन मकानों के गिरने का खतरा बरकरार रहा है। 2 बाइकों की हुई टक्कर, एक चालक आईजीएमसी रेफर, दूसरा हुआ फरार। पुलिस थाना चौपाल के तहत 2 बाइकों में भिड़ंत का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें एक बाइक चालक को गंभीर चोट आई है, जिसे आगामी उपचार के लिए आईजीएमसी रेफर किया गया है, जबकि दूसरा चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस थाना चौपाल में दर्ज मामले के तहत पेट्रोल पंप के पास एक बाइक के चालक पंकज जतेटा पुत्र राय सिंह निवासी गाँव खगना को एक अन्य बाइक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में चालक पंकज जतेटा को चोट आई, जिसे तुरंत ही सिविल अस्पताल चौपाल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे बयान देने के अयोग्य बताते हुए प्राथमिक उपचार के बाद आईजीएमसी रेफर कर दिया गया। दुर्घटना के समय बाइक का चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बीएनएस की धारा 281, 125A तथा एमवी एक्ट की धारा 187 के तहत मामला दर्ज कर टक्कर मारने वाले चालक की तलाश शुरू कर दी है।